तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 13.2, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक कांच का एक बर्तन है जिसकी शेप कैसी दी हुई है, स्फेरिकल, और प्लस उस पे क्या है, ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सिलेंडर नेक, उसकी जो मुंह है या गर्दन है वो किस टाइप की है, सिलेंडर शेप की है, जिसकी आपको क्या जो है सिलेंड्रिकल नेक की क्या है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई क्या दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर दी है। अच्छा 2 सेंटीमीटर ही डायमीटर। तो जो सिलेंडर है, ध्यान दीजिए, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसका डायमीटर आपको क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आ गया, हमें आर की भी वैल्यू पता चल गई और एच की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो जो जो हमें पता चलता जाएगा हम उसे नोट करते रहते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूं। तो देखिए अब हमें क्या पता चला, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू क्या है, हाइट क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है d/2 होता है, तो d की वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है ना। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 1 सेंटीमीटर। अब चलते हैं सॉरी आगे बढ़। द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो स्फेरिकल पार्ट की आपको क्या दी हुई है, आपको जो डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है यानी कि जो आपका गोलाकार जो भाग इसके अंदर दिया हुआ है नीचे का, इसकी आपको डायमीटर क्या दी हुई है 8.5। तो उसके लिए भी हम अगर रेडियस निकालेंगे, r इक्वल टू क्या होता है आपको पता है d/2, यानी कि 8.5/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4.25। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 4.25। तो यानी रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा अब आपको क्या दिया हुआ है भाई, मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितना पानी होल्ड हो सकता है। तो आपको पता है किसी भी वेसल के अंदर कितनी कोई क्वांटिटी कंज्यूम वो कर सकती है या कितनी चीज उसके अंदर होल्ड हो सकती है, कितनी उसके वॉल्यूम के बराबर। तो जितना उसका वॉल्यूम हो जाएगा उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी किसी चीज को गेन करने की। जैसे आपको दिया हुआ है कि कितना ये वाटर को गेन कर सकता है, यानी कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो कितना पानी आएगा इसके आयतन के बराबर। यानी कि क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट वे में इसका आयतन यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा चलिए अब हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड फाइंड, यानी एक कोई कैरेक्टर है यानी कोई बच्चा है, उसने क्या करा, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करा 345 सेंटीमीटर की। अब हमें चेक करना है, चेक वेदर शी इज करेक्ट, यानी सी इज करेक्ट यानी कि लड़की है, ध्यान रखना, और लड़की होगी तो कैलकुलेशन में झोलझाल करती है उसने। ठीक है ना। अच्छा चलो, तो हमें क्या है, हमें करना है, हमें चेक करना है क्या उस बच्ची ने यानी उस लड़की ने जो उसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्या ये सही है या नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर निकालेंगे, और अगर हमारा आंसर इस आंसर से मैच कर देता है तो बच्ची ने कैलकुलेशन सही करी थी, आंसर उसका सही था, और नहीं आता है तो हमें बताना है कि सही आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले में क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, देखो दो पार्ट में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वेसल आ जाएगा। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वेसल पूरा बर्तन का आ जाएगा, वही हम करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा
सिलेंड्रिकल पार्ट और दोनों के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब दोनों को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट स्फेरिकल पार्ट यानी स्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सबसे पहले देखो दोनों तरफ पाई है तो आप चाहो तो पाई को कॉमन लेके कर सकते हैं, वरना आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पाई की वैल्यू क्या लेंगे 3.14, तो हम यहाँ पर 3.14 ले लेंगे। चलो करते हैं 4/3 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 ले ली, इंटू आर की क्यूब। स्फेरिकल पार्ट जो है उसकी रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या है 4.25, तो 4.25 का क्या करते हैं क्यू बना देता हूं मैं, तो इसका क्या कर देता हूं क्यू कर देता हूं, ठीक है ना। तो क्यू कर दीजिए, या आपको ये जो दी हुई है आप इसे और थोड़ा सा इजी करेंगे तो या हम क्या कर सकते हैं 8.5/2 भी लिख सकते हैं इसे, इसका क्यू कर दे प्लस पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस क्या है, इसकी रेडियस कितनी थी 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है और हाइट कितनी है 8 है, तो 8 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान दीजिए 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो ध्यान दीजिए यहां से क्या मिलेगा 8.5 का अगर मैं क्यूब करूंगा यानी 8.5 की अगर मैं 3 टाइम इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें यहां से क्या मिलेगा 614.125, तो क्या मिल जाएगा 614.125 और 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, प्लस अब देखिए 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आने वाला है, 8 की मल्टीप्लाई 3.14 में अगर हम करते हैं तो 8 इंटू 3.14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.12, क्या हो जाएगा 25.12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए 4 से डिवाइड करूंगा 2 टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूं यानी 614.25 तो कितना मिल जाएगा 307.0625, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं और इससे 3 से डिवाइड करूंगा और 3.14 से 307.0625 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहां से स्टूडेंट क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा 0.392 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। और प्लस क्या है आपके सामने क्या है, प्लस में 25.12, तो हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे यानी कि 321.392 में अगर मैं 25.12 को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस वेसल का कितना निकल के आया, स्फेरिकल पार्ट और जो स्फेरिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट है दोनों को हमने ऐड करके वो फाइंड आउट कर लिया था, तो वो हमारा निकल के कितना आया है 346.512 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना। 346.5 तो हमारा, अब हमसे आंसर कितना आ रहा था यहाँ पर 345, तो आप इसे देखिए 345 उसने बच्ची ने निकाला था और आना क्या है 346.52, तो क्या ये सही है, नहीं, बच्ची की कैलकुलेशन गलत थी और बच्ची का आंसर गलत है, यानी हम कह सकते हैं सी इज रॉन्ग या इनकरेक्ट आंसर। तो अब आप चाहो तो नोट कर लेना स्टेटमेंट में सी इज रॉन्ग या सी इज जो आंसर है उसका गलत है। फाइनल आंसर क्या है 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। बाय बाय।